नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में, जहां हम आपको देश की राजनीति से जुड़ी ताजा खबरें देते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी के सामने विपक्षी पार्टियों के गठबंधन में दरारें उभरने लगी है। सपा और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ता दिख रहा है। क्या ये गठबंधन चुनाव से पहले ही बिखर जाएगा? आइए जानते हैं विस्तार से। जहां एक तरफ विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, वहीं सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारों पर तलवारें खिंच गई हैं। सपा ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस इससे नाराज नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने हाल ही में मिल्कीपुर, मीरापुर, करहल, फूलपुर, मझमा, कटेहरी और सीसामऊ सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि गाजियाबाद और खैर सीटों पर सपा ने कांग्रेस के लिए जगह छोड़ी थी, लेकिन कांग्रेस इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस कम से कम 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि सपा ने कांग्रेस को केवल 2 सीटें ही दी हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीटों के बंटवारों पर अभी अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। राय के अनुसार कांग्रेस ने 5 सीटों पर अपना दावा ठोका है और अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो पार्टी चुनाव लड़ने से इनकार कर सकती है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने उपचुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। गाजियाबाद और खैर सीटों पर जीत की संभावनाओं को कम देखते हुए कांग्रेस ने यह कदम उठाया है। अब इन दोनों सीटों पर भी सपा अपने उम्मीदवार उतार सकती है। कांग्रेस के इस फैसले को महाराष्ट्र चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कांग्रेस यूपी के उपचुनाव में सपा का साथ देकर महाराष्ट्र चुनाव में सपा से समर्थन की उम्मीद कर रही है। कांग्रेस चाहती है कि यूपी में सभी 9 सीटों पर सपा चुनाव लड़े और बदले में महाराष्ट्र में सपा केवल 1-2 सीटों पर चुनाव लड़े या फिर पूरी तरह कांग्रेस का साथ दे। हालांकि सपा ने इस पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। पहले ऐसी भी खबरें थी कि कांग्रेस गाजियाबाद और खैर सीटों पर महिला उम्मीदवार उतार सकती है। गाजियाबाद से डॉली शर्मा और खैर से डॉक्टर चारू केन के नाम सामने आए थे, लेकिन अब पार्टी ने उपचुनाव से हटने का निर्णय ले लिया है। कांग्रेस के इस फैसले के बाद सपा अब यूपी की सभी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। पहले सपा ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन अब गाजियाबाद और खैर जैसी सीटों पर भी वह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश की जिन 9 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें मैनपुरी की करहल, प्रयागराज की फूलपुर, मिर्जापुर की मझमा, अंबेडकर नगर की कटेहरी, मुरादाबाद की कुंदर की, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, कानपुर की सीसामऊ, अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद की सीट शामिल है। इनमें से कुंदरकी को छोड़कर सभी सीटों पर सपा अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। तो क्या सपा और कांग्रेस का ये गठबंधन उपचुनाव के पहले ही टूट जाएगा या फिर राजनीतिक समझौतों के जरिए दोनों पार्टियां एकजुट होकर 2024 के चुनावों की तैयारी करेंगी? यह देखना दिलचस्प होगा। ऐसे ही सियासी मुद्दों पर और भी जानकारी पाने के लिए देखते रहिए सियासत नगरी, जहां राजनीति की हर चाल पर हमारी नजर रहती है। धन्यवाद।